राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल अम्ब्रेला फ्रॉक या जिसे आप कुर्ती भी कह सकते हैं की कटिंग की थी। आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने गले काट लिए हैं। गले काटने की मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि हमने गला किस तरह से कट किया है। इस तरह स्केल से लाइन खींचिए, यहाँ पर भी खींचिए और सेंटर में भी खींचिए। इससे गला आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एकदम परफेक्ट आता है। इसका सेंटर हमने इस 5 शेप बनाई है इसकी, तो इसका सेंटर हमारे पास है। सेंटर को हम सेंटर में रखेंगे और दोनों के बीच की दूरी 5.25 थी। हम चेक कर लेते हैं। 5.25 के लिए दोनों साइड 2.5 का निशान लगा लेंगे। निशान वैसे परफेक्ट ही बैठता है, फिर भी निशान लगा लेना चाहिए ताकि गला हमारा बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो। अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे। चमकीला वाला साइड हमने नीचे की साइड रखा है और जो रफ होता है उसे ऊपर की साइड रखा है। इसी गले के जो बचा हुआ पेस्टें थी उससे हमने पीछे वाला गला कट किया है। वो बीच में से कटा हुआ होता है, मैंने आपको पहले इस बारे में बताया हुआ है कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। हम एक ही गले की पेस्टें से 2 गले निकालते हैं, इसलिए हमें जो पीछे वाला है वो बीच में से कटा हुआ आता है। इसको सेट करना मैंने पहले भी बताया हुआ, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आज ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहाँ तक हम इसको लगाएंगे। कटा हुआ हिस्से को हम सेंटर में, कटे हुए हिस्से को हम सेंटर में रखेंगे। तो यहाँ भी हम बीच में 2.1 का निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। एक बार पेस्ट होने के बाद जो बीच से कटा हुआ है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अगर पेस्ट हो जाए ये देखिए। सबसे पहले हम इसको अस्तर पे जॉइंट कर लेते हैं अपने मेन फैब्रिक को और अपना नेक लगा लेते हैं। सबसे पहले आगे वाले पीस का अस्तर लगा लेते हैं। इसी तरह दूसरी पीस पर भी कच्चा कर लेंगे। अब हम अपने गले तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर गला लगाएंगे। पहले हम सेंटर में कट लगा लेंगे, टॉप पार्ट पर भी और नेक पर भी। अपने सेंटर में भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है तो उसमें सेंटर बना ही होता है, लेकिन फिर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इस कट को इस कट पर सेट करेंगे। कुर्ती में टॉप पार्ट में भी सेंटर पे निशान लगा लेंगे हम। वैसे क्रीज बनी हुई है तो हम फिर भी निशान लगा लेंगे। जो हमने पेस्टें लगाई है एकदम इसे टच करके ही हम सिलाई लगाएंगे इस पर। यहाँ पे हमने नेक का कोना बनाने के लिए सुई को इसके अंदर डले रहने देंगे और नेक को इस तरह से घुमाएंगे। इससे बहुत अच्छी तरह से कोना बन जाएगा। इसी तरह से पीछे वाला नेक भी लगा लेंगे। पहले सेंटर में कट लगाएंगे, नीचे के सेंटर पर निशान लगाएंगे। डोरी हम लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाकर। जैसे हम नेक लगाते समय अंदर से लगा देंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और डोरी जो है वो हमारी अच्छे से सेट हो जाती है एकदम टाइटली। यहीं से हम अंदर घुसा देंगे डोरी। इसको अच्छे से पक्का करेंगे वापस ले जाकर। इसको डोरी हमारी अच्छे से सिक्योर हो गई है, वो निकलेगी नहीं। इसी तरह से नीचे डोरी भी लगा लेंगे, इसको भी पक्का करेंगे। अब हम नेक को काट देंगे बीच में से। अब हम नेक को पलटेंगे और एकदम किनारे पर जो हमने स्टिच लगाई थी इसको पलटकर इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगाएंगे, जिससे कि गला हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम अपने ये जो हमें डार्ट निशान लगाए थे डार्ट डाल लेंगे। और डार्ट डालने के लिए पहले आप इस तरह से, क्योंकि अस्तर वाला है, कई बार क्या होता है कि इस तरह से आप उठाते हैं डार्ट डालने के लिए तो आपका मेन फैब्रिक छूट जाता है और अस्तर के पर आपकी प्रेस स्टिच लग जाती है, फिनिशिंग के साथ नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर एक कच्चे से लगा लेना है जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर। इसी तरह से आगे वाले पीस पर भी लगा लेंगे। अब डार्ट डालेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ डलेगी।
ऊपर का पोर्शन, अब बाकी का काम हम बाद में करेंगे। हम अपने घेरे को ले लेते हैं। मेन फैब्रिक का तो हमारा घेर पूरा था, लेकिन हमें जो अस्तर लगाना है उसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, जो कि हमने उसी टाइम काट लिया था, जो हमने यहाँ पिन लगा दी थी। अब हम पहले अस्तर को मेन फैब्रिक से जोड़ लेंगे कमर से, ताकि जोड़ने में परेशानी ना हो। अगर आपका मेन फैब्रिक मोटा है तो हमने जो ये जॉइंट लगाया है इसको आप अंदर की साइड रख सकते हैं। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला है तो जॉइंट को इधर ही रखेंगे, उल्टी साइड ही, क्योंकि वो फिर दिखेगा। अगर हम यहाँ से कर देंगे, इस तरह से करेंगे इसको पलट के, तो ये दिखेगा यहाँ से, तो इसको हम अंदर की साइड ही रहने देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी जोड़ लेंगे हम। अब हमारा जो ये घेर है इसके हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। तो पार्ट में भी सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर पे हम घेर का भी सेंटर रखेंगे। हमने प्रॉपर नाप कर ही काटा होता है, लेकिन कई बार छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए हमारा पूरा बराबर आ रहा है, ये सेंटर से रखने पर ही देखिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि घेर छोटा बड़ा हो जाता है, फिर उसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, अगर आपका ये घेर बड़ा है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक साइड ज्यादा निकल जाएगा, कम है तो एक साइड छोटा पड़ जाएगा। इसलिए सेंटर पर निशान लगा के आप सेंटर से ही लगाएं। अभी हमारे बराबर बैठ रहा है, मैंने नाप लिया, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको दिक्कत हो करने में तो आप सेंटर से स्टार्ट करें। प्लेट को पीछे की साइड से, एक उस साइड रहेगी हमारी प्लेट, इस तरह से कोना बनाकर, जिस तरह से सूटे बाजू लगाते हैं ताकि इसमें खिंचाव ना हो, इस से सेंटर आपका मैच करना चाहिए। दूसरा पोर्शन भी जोड़ लेंगे। हमने इसको इंटरलॉक भी कर लिया है और हम इसको पलटेंगे। जो नीचे वाली सिलाई ऐसे रखेंगे हम ऊपर की साइड, टॉप पार्ट की साइड रखेंगे। जो नीचे हमारा जोड़ आया है, जॉइंट आया है, इसको हम टॉप पार्ट की साइड रखेंगे, ऊपर की साइड। तो इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा देंगे, प्रेस स्टिच, एकदम किनारे पर जो हमने स्टिच लगाई थी वहीं पर। इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी कर लेंगे हम। अब हम इसका सीधा जोड़ देंगे और इसकी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमारा ये लगा हुआ है। हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी कमर है, आगे वाला और पीछे वाला पार्ट एकदम एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। ये देखिए, अगर आप ठीक से कटिंग करेंगे, हमारे एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, ठीक से कटिंग करेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होंगे। और चेस्ट से लेके कमर तक की आपकी फिटिंग लगी हुई है। हिप तक की फिटिंग के लिए यहाँ पे हम हिप का निशान लगाते हैं, वहां से बस 1 इंच अंदर करके कमर को इस तरह से तिरछा मिला देंगे और नीचे तक सिलाई को हम ले जाएंगे। इस तरह से दूसरी साइड में निशान लगा लेंगे इसी तरह से हम। अब अगर आप चाहें तो ऐसे ही सिलाई को नीचे तक ले आए, नहीं तो हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को अलग अलग ज्वाइन करेंगे इसके बाद, ताकि झोल ना पड़े इसमें। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। जहां तक फिटिंग का निशान लगा है वहां तक हम साथ कर देंगे, उसके बाद हम अलग अलग करेंगे। देखिए इस तरह से हम अंदर वाले पीस उठाएंगे ताकि झोल ना बने इसमें और अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हो जाए। हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अलग कर दिया है। अब पहले हम मेन फैब्रिक की सिलाई लगाएंगे, फिर अस्तर पे लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे लगा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को अंदर कर देंगे और फिर अस्तर को उठा लेंगे। अब इसमें हम एक एक्स्ट्रा स्टिच और लगा देंगे, ताकि कभी टाइट हो तो उसे लूज किया जा सके उधेड़ कर। अब हम नीचे से अस्तर को फोल्ड कर देंगे। अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत हो तो पहले इस तरह से सिंगल करके सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद इसको डबल फोल्ड करें। इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है। मेन फैब्रिक पे या तो आप पीको करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप पीको कराना चाहें पीको करा सकते हैं।
नहीं तो पहले हम लगाएंगे सिंगल सिलाई, फिर हम इसको डबल करेंगे। सिंगल सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको डबल करेंगे। अब इसको डबल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जैसा कि प्रॉब्लम आती है जब आप एक साथ ही डबल करते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अब हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से स्टिच लग जाएगी सेकंड। अब अपने बाजू तैयार करेंगे। बाजू पर हम आगे बॉर्डर लगा लेंगे, जिससे कि थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाएगी। अब हम बाजू तैयार कर लेंगे, उस पर मोहरी और आर्म होल पे निशान लगाकर। हमारी बाजू रेडी हो गई है। अब हम इसमें भी बाजू लगा लेते हैं, जिस तरह से हम नॉर्मली लगाते हैं। सूट हमारा उल्टा है और बाजू हमारी सीधी है। तो ये हमारी स्लीव्स भी लग गई हैं। चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये स्लीव्स भी अच्छे से रेडी हो गई हैं और ये हमारा घेर भी अच्छे से आ गया है।